Hello everyone, welcome again to the second part of Actia Res Mosa. In this lecture, we will discuss William Borick sir and H.C. Allen sir book. So, without any further delay, let's get start the lecture. Actia Res Mosa, Simsifuga Res Mosa और विलियम बोरिक सर की बुक में एक और नाम है इसका, वो है मैक्रोटिस। मैक्रोटिस वहां पे हमने एस के दुबे सर की बुक में क्या कॉमन नेम देखा था, वो तो ब्लैक कोहोर्स। और विलियम बोरिक सर की बुक में एक और कॉमन नेम है जो हमें याद रखना चाहिए, वो है ब्लैक स्नेक रूट। ठीक है, ब्लैक स्नेक रूट। तो अब जैसे ये लेक्चर आना चाहिए था थर्सडे को, जस्ट बिकॉज इसकी एक वीडियो फाइल जो थी वो करप्ट हो चुकी थी, उसमें कोई बग था, तो उसको रिजॉल्व करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा और वो फिर रिजॉल्व नहीं हुआ। तो ये वीडियो मैं फिर से शूट कर रहा हूँ, इस वजह से ये वीडियो लेट हो गई। वैसे तो इसे थर्सडे को आना चाहिए था, बट ये वीडियो मंडे को आ रही है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे पता है। तो इसके लिए मैंने भी बहुत कोशिश करी कि जल्दी आ जाए, बट नहीं हो पाई कंडीशंस, तो उसके लिए सॉरी। हम आगे से ज़रूर ध्यान देंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो, ऑन टाइम रहे सारी चीज़ें। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं और फटाफट करते हैं अपनी विलियम बोरिक सर और एच सी एल सर की बुक। ठीक है। हैज़ अ वाइड रेंज ऑन द सेरेब्रोस्पाइनल एंड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये एक्ट करती है, सेरेब्रोस्पाइनल और मस्कुलर सिस्टम पे। ये चीज़ हमने एस के दुबे सर की बुक में भी बहुत हाईलाइटेड थी, सेरेब्रोस्पाइनल और मस्कुलर सिस्टम, एज वेल एज ऑन द यूट्रस एंड ओवरीज। ये भी चीज़ वहाँ पे हमें बता दी गई थी। स्पेशली यूजफुल एंड रूमेटिक एंड गाउटी, मतलब मीन्स गठिया से रिलेटेड अगर कोई जॉइंट से रिलेटेड दिक्कत है तो उसमें ये बहुत अच्छी मेडिसिन हम सोच सकते हैं। नर्वस सब्जेक्ट, ओवेरियन इरिटेशन, यूटेराइन क्रैम्प्स एंड हैवी लिम्स। लिम्स का मतलब अपर लिम और लोअर लिम, उनका हैवी हो जाना, भारी हो जाना, मीन्स ऐसा लगना कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है उनके मूवमेंट में हमें। ठीक है। इट्स मस्कुलर एंड क्रैम्पी पेन्स प्राइमरली ऑफ न्यूरोटिक ओरिजिन। न्यूरोटिक ओरिजिन क्या होता है, जिसका ओरिजिन नर्व से रिलेटेड हो, न्यूरॉन से रिलेटेड हो, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है न्यूरोटिक ओरिजिन। अकरिंग इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरेक्टरिस्टिक। सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में ये एक्ट करती है, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली क्या था, यूट्रस था, ओवरीज था, और जॉइंट्स में रूमेटिक कंडीशन के केस में ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है मेडिसिन। ठीक है। एगिटेशन एंड पेन इंडिकेट इट। एगिटेशन क्या होता है, एगिटेशन का मतलब मैं बता देता हूँ। सीवियर, सॉरी जस्ट अ मिनट, सीवियर रेस्टलेसनेस होता है। क्या होता है, सीवियर रेस्टलेसनेस, मैं लिख भी देता हूँ, सीवियर रेस्टलेसनेस होता है एगिटेशन का मतलब। और सीवियर रेस्टलेसनेस के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, पेन हमें देखने को मिलेगा। पेन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन होगा। ये भी चीज़ हमें एस के दुबे सर की बुक में थी। अब अगर हमें वाइवा में ये पूछा जाता है कि पेन कैसा होता है एक्टिया रेस्मोसा का, तो इलेक्ट्रिक शॉक, शूटिंग पेन हमें देखने को मिलेगा। माइग्रेन मीन सर दर्द बहुत लंबे समय से उसे होगा। सीवियर हेडक की जब कंडीशन आती है, क्रॉनिक हेडक की जब कंडीशन आती है, तब वो माइग्रेन कहलाता है। सिम्टम्स रेफरेबल टू दी पेल्विक ऑर्गन प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंटली क्या था कि ये पेल्विक ऑर्गन्स में, पेल्विक पार्ट में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गई, ये सब पेल्विक रीजन्स में आते हैं। वैसे तो ओवरीज जो होती हैं वो एब्डोमेन में होती है, बट उस रीजन के आसपास जो भी दिक्कत है उसमें ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस मेडिसिन का अफेक्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और उस पर काम भी वो उतनी अच्छी करेगी। ठीक है। अब हम माइंड के कुछ सिम्टम्स देखते हैं। सेंसेशन ऑफ क्लाउड इन्वेलपिंग हर। अब हमने वो जो मैंने एक
इमेज दिखाई थी आप लोग को, उसमें क्या था, उसके सर के चारों तरफ उसे ऐसा लगेगा उसके ऊपर एक लोड है, उसके सर के ऊपर एक लोड है और बहुत सारे क्लाउड्स उसके सर के ऊपर हो गए हैं, जिससे उसे प्रेशर फील हो रहा था। ठीक है, ये बात भी हमने वहाँ करी थी। ग्रेट डिप्रेशन विद ड्रीम्स ऑफ इम्पेंडिंग एविल। इम्पेंडिंग एविल का मतलब आप लोग अपने नोटबुक में लिख लें, या इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। इम्पेंडिंग एविल का मतलब ये होता है कि उस पेशेंट को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, समथिंग रॉन्ग विल हैपन वेरी सून। ठीक है, फियर्स राइडिंग इन अ क्लोज्ड कैरियज। अब जैसे उसे क्या लगता है, उसे डर लगता है जब कैसे कोई बंद चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ बंद है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाली चीज़ हो, जैसे हम कार समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाली चीज़ हो, तो उसमें उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऑफ बीइंग ऑब्लिग्ड टू जंप आउट, उसे ये लगता है कि मैं कूद जाऊँ यहाँ से, जैसे किसी भी ऐसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जहाँ से ओपन एयर नहीं है, उसे ऐसा लगेगा, वहाँ का पे डर लगेगा और उसे ये लगेगा कि वो वहाँ से जंप आउट कर जाए। ठीक है, जंप आउट। इंसीजेंट टॉकिंग। इंसीजेंट टॉकिंग का मतलब क्या होता है? इंसीजेंट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा टॉकिंग कॉन्टीन्यूअसली, मैं इसका मतलब भी लिख देता हूँ, टॉकिंग कॉन्टीन्यूअसली, मतलब बंदा चुप ही नहीं हो रहा है, वो बात पे बात किए जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। ठीक है, टॉकिंग कॉन्टीन्यूअसली। विजन ऑफ रैट्स एंड माइस, हमने ये भी देखी थी बात। उसे ऐसा लगेगा कि उसके रूम में उसकी चेयर के नीचे रैट और माउस इधर उधर मूव कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, डिलीरियम ट्रेमेंस। डिलीरियम ट्रेमेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझे या लिख भी ले। ड्रीम डिलीरियम ट्रेमेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक पर्सन है जो बहुत लंबे समय से हैवी ड्रिंक कर रहा है, हैवी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, और अचानक से उसकी अल्कोहल हम स्टॉप कर देते हैं, सीज कर देते हैं, उसे कंज्यूम नहीं करने देते, तो उसकी जो बॉडी फंक्शन में चेंजेस आएंगे, जैसे वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एगिटेशन की सिचुएशन, जो एगिटेशन हमने ये देखा था, जो ये वाली एगिटेशन थी, ये वाली सिचुएशन हमें इधर देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंट कैसा होगा, रेस्टलेस हो जाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, वो मूड स्विंग्स होंगे उसे, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा पेशेंट डिलीरियम ट्रेमेंस की कंडीशन में। उसकी ये तभी होगा जब वो हैवी अल्कोहल बहुत लंबे समय से कंज्यूम कर रहा हो और अचानक से उसकी वो चीज़ हम स्टॉप कर दें। ठीक है, ट्राइज टू इंजर हिमसेल्फ, मतलब वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा पेशेंट। मैनिया फॉलोज डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरैल्जिया। मेनिया क्या होता है? डर, भय। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया क्या होता है? शूटिंग पेन हम कह सकते हैं, नर्व रिलेटेड दिक्कत कह सकते हैं, नर्व में शूटिंग पेन हो, तो उस कंडीशन में जब न्यूरैल्जिया जाएगा तो उसे मेनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब उसे किसी चीज़ का डर बैठ जाएगा मन में। इसका मतलब ये होता है मेनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया क्या होता है? नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्व में पेन हो, शूटिंग पेन हो, इन्फ्लामेशन हो, कुछ भी हो, उसके बाद मेनिया की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं हेड के सिम्टम्स देखते हैं। वाइल्ड फीलिंग इन दी ब्रेन। वाइल्ड फीलिंग क्या होता है? वाइल्ड फीलिंग का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड फीलिंग इन द ब्रेन का मतलब क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये लिखा हुआ है इंटेंस, बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस, इंटेंस इमोशनल चेंज। ठीक है, जैसे अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा एंगर शो करेगा, और उसे अगर एक बार डर लग गया तो वो हमेशा डरा सा रहेगा। ठीक है, और शूटिंग एंड थ्रॉम्बिंग पेन हम ये देखते हुए आए हैं, और हर जगह मैं इस चीज़ का जिक्र भी कर रहा हूँ आपसे कि ऐसा पेन होगा। कैसा? शूटिंग और थ्रॉम्बिंग पेन इन दी हेड आफ्टर मेंटल वरीज। ओवर स्टडी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बाद भी ऐसा देखने को मिलेगा। अ रिफ्लेक्स ऑफ यूट्राइन डिजीज। वेइंग सेंसेशन और सेंसेशन ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग इन दी ब्रेन। इस लाइन का क्या मतलब होगा? ठीक है, इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं, वेइंग सेंसेशन मतलब क्या होता है, ये वर्टिगो टर्म से रेफर्ड है। तो इसमें वर्टिगो में जैसे चक्कर आता है पेशेंट को, वेइंग सेंसेशन, सब कुछ घूमता हुआ दिखेगा, उसे चक्कर आएगा तो सब कुछ उसे घूमता हुआ दिखेगा। सेंसेशन ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग इन द ब्रेन, उसे ऐसा लगेगा अचानक से उसे होश आ रहा है, अचानक से वो बेहोश हो जा रहा है, होश आ रहा है, बेहोश हो जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में वो पेशेंट रहेगा। ब्रेन फील्स टू लार्ज,
ब्रेन फील्स टू लार्ज, उसे बहुत बड़ा बड़ा, उसका मतलब बहुत हैवी प्रेशर लग रहा था उसके ब्रेन पे, हमने देखा था इसके दूबे में, तो उसे ऐसा लगेगा कि उसका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा लार्ज हो चुका है। पेन कैसा होगा, प्रेसिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ पेन जो होगा देखने को हमें मिलेगा। मेनिंजाइटिस की सिचुएशन में भी ऐसा ही होता है, मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा। पेन कैसा होगा, प्रेसिंग आउटवर्ड। आइस में क्या होगा, एस्थेनोपिया एसोसिएटेड विद पेल्विक प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होगी तो उसमें पेल्विक प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। एस्थेनोपिया क्या होता है, आई में फटीक, फटीक फटीक आई फटीक, थकान, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी, फटीकनेस आ जाएगी आंखों में, ठीक है। डीप सीटेड थ्रॉम्बिंग एंड शूटिंग पेन इन दी आई, फिर से ईयर में भी आई में भी दोनों ही जगह शूटिंग थ्रॉम्बिंग पेन, हेड में, सॉरी हेड में और आई में दोनों ही जगह शूटिंग और थ्रॉम्बिंग पेन हमें देखने को मिलेगा। विथ फोटोफोबिया, फोटोफोबिया मतलब क्या, लाइट से दिक्कत है पेशेंट को, फ्रॉम आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है, देख लिया हमने। नेचुरल लाइट यानी कि सनलाइट से दिक्कत नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट से उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यानी कि जो रूम में लाइट्स होती हैं जैसे आर्टिफिशियल ट्यूब लाइट्स हो गई, बल्ब्स हो गए, उनसे उसे ज़्यादा दिक्कत होगी। इंटेंस एकिंग, एकिंग आई बॉल में उसे बहुत ज़्यादा क्या होगा, पेन होगा। एकिंग मतलब जिन ना पता हो मैं बता दूँ, पेन होता है, ठीक है। पेन फ्रॉम आई रेडिएटिंग टू द टॉप ऑफ द हेड, आई से टॉप ऑफ द हेड की तरफ जो पेन है वो रेडिएट करेगा। टिनाइटस क्या होता है, टिनाइटस, टिनाइटस टिनाइटस क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जो कि लाउड नॉइस की वजह से पेशेंट को हो गई है, ड्यू टू लाउड नॉइस, ड्यू टू लाउड नॉइस। ईयर्स सेंसिटिव टू लीस्ट नॉइज, उसको बहुत थोड़े से भी नॉइज से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है, उसको थोड़े से नॉइज से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। टिनाइटस मतलब क्या होता है, लाउड नॉइज की वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समझ में आएगी, हो चुकी है, टिनाइटस उसे हो चुका है। टिनाइटस होता क्यों है, लाउड नॉइज की वजह से होता है, ठीक है। स्टमक में देखते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग, उसका जी घबराएगा और उसे वॉमिटिंग होगी। कॉज्ड बाय प्रेशर ऑन दी स्पाइन एंड सर्वाइकल रीजन, स्पाइन तो हमें पता ही है, स्पाइन क्या होती है, बैक में होती है, और सर्वाइकल रीजन कहाँ होता है, ये वाला सर्वाइकल रीजन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद थोरेक्स रीजन आता है, सर्वाइकल, थोरेक्स, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक्स, ऐसे होते जाते हैं। तो वो वाले सर्वाइकल रीजन में इसे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से नोजिया और वॉमिटिंग की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। सिंकिंग का मतलब क्या होता है, सिंकिंग का मतलब कहाँ पे होगी सिंकिंग, एपिगैस्ट्रियम में होगी सिंकिंग, एपिगैस्ट्रियम में होगी सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब क्या होता है, डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट होगा, कंफर्ट, फुलनेस की फीलिंग होगी, फुलनेस, उसे ऐसा लगेगा कि एपिगैस्ट्रियम वाला रीजन, एपिगैस्ट्रियम क्या होता है मैं एक बार फिर से बता दूं, मैंने बताया भी हुआ है, ये होते हैं स्टमक में 9 रीजन्स, तो ये वाला जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। यहाँ पे लगेगा उसे डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग उसे आएगी। गिनोइंग पेन, यानी गिनोइंग पेन भी मैंने आपको बताया हुआ है। बाइटिंग पेन, जिन्होंने भी एस के दुबे वाला लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए मैं यही रेकमेंड करूँगा, पहले वो जाके एस के दुबे वाला लेक्चर देखें, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस लेक्चर को समझने में, और पूरी बेसिक जो है मैंने उधर कवर की है, और इधर मैं सिर्फ आपको एक बार चीज़ें न्यू सिम्टम्स आपको कवर कर रहा हूँ, पर्टिकुलर्स मैं इस पर कवर कर रहा हूँ, इसलिए जिन्होंने भी वो वाला लेक्चर नहीं देखा वो ज़रूर जाके उसे पहले देखें। टंग पॉइंटेड होगी एंड ट्रेम्बलिंग, पॉइंटेड टंग होगी, मीन्स टंग कैसी होगी, कुछ इस तरीके से पॉइंटेड टंग होगी, और क्या होगी, ट्रेम्बलिंग मीन्स कप आएगी, शिवर करेगी टंग, ठीक है। फीमेल्स के कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं, एमेनोरिया देखने को हमें मिलेगा, एमेनोरिया देखने को मिलेगा, मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। पेन इन ओवेरियन रीजन, ठीक है, शूट्स अपवर्ड एंड डाउन दी एंटीरियर सरफेस ऑफ थाई, थाई में एंटीरियर सरफेस में ओवरीज से अपर और नीचे पेन मूव करेगा, यानी माइग्रेट करेगा। पेन इमीडिएटली बिफोर मेंसेस, मेंसेस से पहले पेन हमें देखने को मिलेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम कह सकते। मेंसेस कैसे होंगे, प्रोफ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, डार्क होंगे, कोगुलेटेड ब्लड कैसा होगा, बहुत ज़्यादा आएगा, डार्क कलर्ड होगा, डार्क रेडिश होगा, कोगुलेटेड ब्लड हमें देखने को मिलेगा, ऑफेंसिव विथ बैकएक,
ठीक है। ऑफेंसिव होगा, ऑफेंसिव मीन्स फाउल स्मेल होगी। इसके साथ कैसा होगा, बैक एक होगा, पीठ में दर्द होगा, बैक पे दर्द होगा, सॉरी। नर्वसनेस, ऑलवेज इरेगुलर, मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी रेगुलर नहीं होगी, मीन्स जैसे नॉर्मल 28 to 29 डेज होती है वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। ओवेरियन न्यूरेल्जिया मीन्स ओवरीज में जो नर्व्स रिलेटेड है वो सारी, ओवरी में जो नर्व रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है वो सारी अफेक्ट करेंगी, ठीक है। पेन अक्रॉस द पेल्विस फ्रॉम हिप टू हिप, आफ्टर पेन विद ग्रेट सेंसिटिवनेस एंड इंटॉलरेंस टू पेन, इंफ्रा मेमोरी पेन। इंफ्रा मेमोरी पेन का मतलब हम क्या समझते हैं, इंफ्रा मेमोरी पेन मीन्स मेमोरी ग्लैंड के नीचे वाले पार्ट पे पेन हमें पेशेंट बताएगा कि उसे ऐसी दिक्कत है। वर्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। फेशियल ब्लेमाइसिस इन यंग वुमेन, फेशियल ब्लेमाइसिस मतलब क्या होता है, यंग वुमेन जो होती है, यंग लेडीज जो होती है, उनमें क्या होगा, फेस पे क्या हो जाएगा, फेस पे क्या हो जाएगा, मार्क आ जाएगा, ठीक है। फीमेल्स में हमने बहुत सारे सिम्टम्स देखे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल मेंसेस से पहले पेन होगा, ओवरीज के ऊपर और नीचे एंटीरियर थाई में पेन शूट करेगा, मीन्स मूव करेगा। अब हम आ जाते हैं रेस्पायरेटरी पे, देखते हैं रेस्पायरेटरी, देखते हैं रेस्पायरेटरी रिलेटेड सिम्टम्स क्या है। टिकलिंग इन द थ्रोट, गले में खुजली होगी, ये चीज़ भी हमने वहाँ देखी हुई है। कफ कैसा होगा, ड्राई शॉर्ट कफ। वर्स स्पीकिंग एट नाइट, रात में जब वो बात करेगा पेशेंट तो उसकी दिक्कत बढ़ेगी, उससे उसकी दिक्कत बढ़ेगी। कफ व्हेन सिक्रीशन इज स्कैंटी, कम होगा। स्पैस्मोटिक क्या होगा, सडन होगा, सडन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब स्पैस्मोटिक मतलब होता है सडन। ड्राई विथ मस्कुलर सोरनेस मीन्स मस्कुलर पेन विथ नर्वस इरिटेशन, ठीक है। हार्ट, हार्ट देखते हैं, इरेगुलर स्लो ट्रेम्बलिंग पल्स, ट्रेम्बलिंग मतलब कपकपी वाली पल्स मीन्स फीबल, फीबल बहुत ज़्यादा पल्स इरेगुलर हमें देखने को। ट्रेम्युलस मतलब यही होता है, ट्रेम्बलिंग, ट्रेमोर, ये वाली सिचुएशन हम देखने को मिलेगी। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एंजाइना मतलब क्या होता है मैं आप बता देता हूँ, मतलब पता तो होगा आप लोग को, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, ब्लड डिक्रीज हो जाता है। ब्लड डिक्रीज यानी ऑक्सीजन डिक्रीज, हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम एंजाइना कहते हैं। नंबनेस ऑफ द लेफ्ट आर्म, जो लेफ्ट आर्म है उसमें क्या होगा, पूरा नंबनेस मतलब सुन्न पड़ जाएगा। फील एज एफ बाउंड टू दी साइड, उसे ऐसा लगेगा कि पूरा जो आर्म है उसको कवर कर दिया गया है। हमने ऊपर भी देखा था, उस पेशेंट को ऐसा लगता था कि उसे बंद कर दिया गया है, क्लोज वेसल में उसे बंद कर दिया गया है। हार्ट एक्शन सीजेस सडनली, इम्पेंडिंग सफोकेशन, उसे क्या, उसके जो हार्ट के जो फंक्शन है वो अचानक से बंद हो जाएंगे। जो बंद होंगे तो उसे उसके उसमें क्या, उसको क्या दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, सफोकेशन होने लगेगा। लेफ्ट साइड इंट्रा मेमोरी पेन, ये भी हमने फीमेल में देखा हो। बैक में देखते, स्पाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी क्योंकि पेन है वहाँ पे, पूरी स्पाइन में पेन हो रहा था, ठीक है। सर्वाइकल रीजन में भी था, स्पेशली दी अपर पार्ट, ठीक है। हमने देखा सर्वाइकल रीजन, स्पेशली अपर पार्ट, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस, ये चीज़ भी यहाँ पे लिखी हुई है, हमने ये भी चीज़ इसी में ऊपर देखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे देखी हुई है हमने। अब हम आते हैं स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रैक्शन इन दी नेक एंड बैक। स्टिफनेस क्या होता है, हार्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाना, मसल स्टिफ मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है मसल, और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल में, कहाँ की, नेक की मसल और बैक की मसल में। सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस कहते हैं। इंट्राकोस्टल रूमेटिज्म, इंट्राकोस्टल मसल कहाँ होती हैं, इसमें होती हैं हमारे थोरैक्स में, रिब्स में हमें इंट्राकोस्टल रूमेटिज्म देखने को मिलेगा। जो जॉइंट्स होते हैं उनमें रूमेटिज्म देखने को मिलेगा। रूमेटिज्म पेन इन मसल ऑफ बैक एंड नेक, मसल इन लंबर एंड सैक्रल रीजन, मतलब जो सबसे पहले सर्वाइकल होता है, मैं आप लोगों को पता होगा सर्वाइकल होता है C7 T12 L5 S1 C1, उसमें जो लंबर सैक्रल और कॉक्सिस रीजन है वहाँ पे पेन हमें देखने को मिलेगा। वो चीज़ ये लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे बैक में पेन होगा, स्पेसिफिकली लंबर में और सैक्रल रीजन में पेन हमें देखने को मिलेगा। और डाउन दी थाइस,
थाइस में मूव कर रहा था। ऊपर भी हमने देखा था ओवरीज में था और एंटीरियर थाई में ऊपर और नीचे पेन जा रहा था थ्रू दी हिप क्रिक इन दी बैक। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ की बात कर लेते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ मतलब कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अनईजी रेस्टलेसनेस फीलिंग इन दी लिम्ब्स। अनईजी मीन्स डिफिकल्टी कहाँ पे, एक्सट्रीमिटीज़ में। रेस्टलेस जो होगा पेशेंट जो होगा, एगिटेशन हम ऊपर भी देखे थे, एगिटेशन होगा उसे, रेस्टलेस होगा पेशेंट बहुत ज़्यादा और वो मूव करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करेगा। एकिंग इन द लिम्ब्स एंड मस्कुलर सोरनेस। एकिंग मतलब पेन, पेन कहाँ होगा, लिम्स में होगा और मस्कुलर सोरनेस हमें देखने को मिलेगी। रूमेटिज्म अफेक्टिंग द बेली ऑफ मसल स्पेशली लार्ज मसल। कोरियक मूवमेंट्स अकम्पनीड बाय रूमेटिज्म। रूमेटिज्म हर जगह है, रूमेटिज्म हर जगह हमें देखने को मिलेगा। जर्किंग ऑफ लिम्स, स्टिफनेस इन टेंडो अकाइलस। टेंडो अकाइलस क्या होता है, ये एक टेंडन होता है, ठीक है, टेंडन होता है जो कि काफ मसल को कनेक्ट करता है, काफ मसल को किससे कनेक्ट करता है, नी नहीं, एंकल से, एंकल से, ठीक है, काफ को कनेक्ट करता है एंकल मसल से, ठीक है। हैवीनेस इन दी लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ और रह रही है, इसका मतलब क्या होता है कोरियक मूवमेंट। इसका मतलब ये होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, अकम्पनीड बाय रूमेटिज्म। कोरियक मूवमेंट इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगे। स्लीप कैसी होगी, उसे पेशेंट को नींद नहीं आएगी, ज़्यादा स्लीपलेसनेस की सिचुएशन होगी। दैट्स वाई हमने हर जगह रेस्टलेसनेस एगिटेशन वाला वर्ड यूज़ किया है इसमें। इरिटेशन ऑफ द ब्रेन इन चाइल्ड ड्यूरिंग डेंटिशन, जब उसके दांत आ रहे होंगे, डेंटिशन मतलब जब छोटे बच्चों में दांत आ रहे होते हैं तो उस टाइम उसे जो दिक्कत होगी छोटे बच्चों में वो बढ़ जाएगी, ब्रेन में इरिटेशन देखने को मिलेगी। लोकली और इंटरनली आईवी पॉइजनिंग। आईवी पॉइजनिंग क्या होता है, स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, इची हो जाती है, इसलिए लोकली और इंटरनली हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं वर्स कब होगी सिचुएशन, यानी कि एग्रावेशन कब होगा, एग्रावेशन कब होगा। द ग्रेटर मॉर्निंग में, ठंड के टाइम पे, मेंसेस के टाइम पे पेन बढ़ जा रहा था। द मोर द प्रोफ्यूज द फ्लो, जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतनी ज़्यादा इसकी दिक्कत, बैक एक की दिक्कत, जो भी रिलेटेड दिक्कत है वो बढ़ेगी। कैसा, शूटिंग और फॉर्मिंग पेन था, कहाँ पे, आई में था, माइंड हेड में था। द ग्रेटर द सफरिंग, बेटर किससे होगा, आराम किससे मिलेगा इसे, वार्म से और ईटिंग से, ठीक है। रात में भी इसकी दिक्कत बढ़ रही थी, हमने एक पर्टिकुलर में देखा था। और डोज हम कैसा देंगे, 1st to 13th एट्यूनेशन, 3rd मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड, ठीक है। अब सॉरी एक मिनट, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको नॉर्मल ऐसे रहता है। डोज कैसा देंगे, 1st to 13th एट्यूनेशन में देंगे। डोजेस की मैं हर बार डिस्कस करता हूँ, जितना मैं आप लोग को शेयर कर सकता हूँ मैं उतना शेयर करता हूँ। बाकी जो डोजेस है वो आप लोग फार्मेसी में बहुत अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे। अब मैं फार्मेसी जितनी हो पाती है मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन एट्यूनेशन का मतलब मैं पोटेंसीज बहुत सारी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन 1st to 13th एट्यूनेशन, एट्यूनेशन का मतलब क्या है, फार्मेसी में आप लोग ज़रूर जाके देखें, इससे बहुत सारी चीज़ें लिंक हैं। दैट्स वाई ये डोज में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि आप लोग को एक बैक ऑफ द माइंड आइडिया होगी, हाँ किस तरीके से हम चीज़ें प्रिस्क्राइब करेंगे इन फ्यूचर जब भी हम ओपीडीज जाएंगे ना। तो 3rd मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा 3rd यूज़ होती है। तो हमने एस के दुबे लास्ट ट्यूसडे करी थी, अभी हमने विलियम बोरिक सर की बुक कर ली और HC एलन कर ली, ठीक है। सो अब इसमें इतना कुछ रह नहीं गया, एक्टिया एक छोटी रेमेडी थी लेकिन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। That's it for Actia Resmosa guys. If you have any queries, any doubts regarding Actia, you can comment down below. Hit the like button and subscribe to my channel Materia Medica Insight for more informative and educational content. Also share this video with your friends and colleagues who might find it useful. And see you in the next video, or most probably we are doing alumina on the next
upcoming Tuesday, which is day after tomorrow. So thank you so much, guys. See you in the next video. Till then, bye bye, take care, and study hard.